आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ये वुमेन्स आर सेक्स मैनियाक्स, इनके हिंदू स्क्रिप्चर्स ही बता रहे हैं। जैसे आपको पहले की स्ट्रीम्स में भी मैंने बोली थी कि माइथोलॉजी है हिंदुइज्म। माइथोलॉजी का मतलब क्या है? मिथ। मिथ का मीनिंग है मन घड़त अनकही कहानियां जिनका रियलिटी से, वास्तविकता से कोई संबंध ही नहीं है। ये देख रहे हो, ये है महाभारत 13.40। इसका श्लोक ये है कि एव माख्याय स मुनिर यज्ञ करो गमत पद देव शर्मा महाभागस्ततो भरत सत्तमा। इस श्लोक में हमें ये जानने समझने मिलता है कि औरत से बड़ी पापिनी और कोई नहीं हो सकती। और एक औरत जो है वो सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। वो आग है, वो जला देती है, चाहे रिश्तों को हो या जज्बातों को हो। और औरत से बड़ी शातिर और कोई हो ही नहीं सकती। 9.14 36 to 38 में है कि औरत का स्वभाव लोमड़ी के जैसा है। अब लोमड़ी के ऊपर अक्सर कोई यकीन नहीं कर सकता, एक भरोसा नहीं रहता है। तो ये बेरहम है, बददिमाग है, बेहया होती है औरतें। उनके शारीरिक सुख के लिए वो धर्म के विरुद्ध भी जा सकती है। यहाँ पे देखिए लिखा है, वुमेन्स आर एज ए क्लास आर मर्सीलेस एंड कनिंग फॉर देयर ओन प्लेजर दे कैन डू एनीथिंग इररिलीजियस। शिवपुराण उमा संहिता 5.24.16 to 36 में लिखा है कि औरत ही हर पाप गुनाहों की जड़ है, औरत से बड़ा गुनाहगार और कोई नहीं हो सकता। ये समझ आती है जब हम इस रेफरेंस को पढ़ते हैं। तब अगर आप गौर करें, इसके नीचे है, देखिए चैप्टर 24 शिव पुराण में औरत की बहुत ही तरीके से बेइज्जती की हुई है और कहा जाता है कि औरत सिर्फ शारीरिक सुकून के लिए पैदा की गई है। देखिए आप यहाँ, द वुमन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्सुअल प्लेजर। उसका काम सिर्फ शारीरिक सुकून देना है मर्दों को, इसके अलावा और कोई नहीं है इसका काम। और एक और बात, इनका जो सेक्सुअल प्लेजर है, सो कॉल्ड सेक्सुअल प्लेजर है, और औरतें हैं, इनको कंट्रोल किया जाता है। कौन कंट्रोल करता है? प्रजापति। इनका जो प्रजापति रहता है ना, वो कंट्रोल करता है। और ये पूरे मामले को कहाँ से कंट्रोल होता है? लॉर्ड्स जेनिटल्स, वहां से कंट्रोल मिलता है इन लोगों को। जो पापों की जड़ हो वो नर्क में जाएगी या स्वर्ग में जाएगी? सैम भाई, सिंपल सवाल है मेरा आपसे, बताएं। बिल्कुल बिल्कुल नर्क में जाएगी आमिर भाई। महाभारत में भी ये सेम वर्स मिलती है। महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 38, यहाँ पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि द बेस्ट ऑफ द भरतास आई विश टू हियर द डिस्क्लोजर्स ऑफ द डिस्पोजिशन ऑफ द women are said to be the root of all evil. They are all regarded as the exceedingly frail. Similar verse महाभारत में भी मिलती है। मेरा एक सवाल है यहाँ, मैं ये पूछना चाहूंगी सैम भाई आपसे कि ये जो सारी वेदाएं हैं और ये जो रेफरेंस दिया हुआ है सिस्टर ने, ये चीज इनकी माँ और बहनों पर भी लागू की जाती है? बिल्कुल 100% लागू किया जाता है। मतलब इनके यहाँ कोई रिस्पेक्ट नहीं है औरत की, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो भाभी हो, कोई रिस्पेक्ट नहीं है। सबके लिए एप्लीकेबल है ये वर्स। और ऐसे कई वर्स है, ये एक नहीं है, ऐसे 50 वर्सेस है जो औरतों के ऊपर ही बताया गया है कि ये इनबिल्ड है इनके अंदर। जब गॉड ने इनको क्रिएट करा तो लालची बनाकर, कनिंग बनाकर, एक लीच बनाकर, एक सांप के जैसा नेचर रखकर उनको क्रिएट किया गया है। तो ये बाय डिफॉल्ट औरत ऐसी ही होती है, बताया जा रहा है इनकी सारी किताबों में। महाभारत 5.39.67 इसमें लिखा गया है कि द फ्रूट्स ऑफ वुमेन आर द प्लेजर ऑफ इंटरकोर्स एंड ऑफस्प्रिंग। मतलब ऐसा लिखा हुआ है कि औरत से फिजिकल रिलेशन बनाने, ज्यादा से ज्यादा बच्चा पैदा करने हैं, घर का काम करने हैं और एक दासी बनाकर मार खाना है। तो ब्रह्मा वैवर्त पुराण बहुत फेमस है, जैसे सब जानते हैं, हमने देख लिया है कि जैसे इनके देवता अपने ही अप्सराओं का रेप कर देते हैं और किस प्रकार चोरी करते हैं। ऋग्वेदा बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 85 वर्स नंबर 45, यहाँ पर बताया जा रहा है कि ओ पोंटियस इंद्रा, मेक दिस ब्राइड ब्लेस्ड इन हर सन्स एंड द फॉर्चुनेट टू हर 10 सन्स एंड मेक हर द हस्बैंड एज 11th मैन। तो एक औरत से 10 बच्चे पैदा करने की इजाजत है, तो 10 बच्चे पैदा करते थे, हम 2 हमारे 10। अप्सराएं आखिर होती कौन है? श्रीमद् देवी भागवतम 9.196 to 143 में लिखा है कि औरत वो जात है जो बेइज्जती के ही लायक है, क्योंकि वो हर किसी को धोखा देती है, भरोसे के लायक नहीं है, घरों को बर्बाद कर देती है, लड़ाई लगाती है। यही औरतें इस दुनिया में prostitutes होती है और स्वर्ग में अप्सरा कहलाती है। Gods and rishis lusted after women. They were arousedly seeing young girls even in their old stricken age. How can I forget to mention Indra in this list? After all, he frequently lusted after others' wives. यानी जो जनाब आपके इंदिरा जी हैं, ये टलते नहीं थे। ये बेसिकली यहाँ पर शक्ति कपूर के कैरेक्टर में दिखाए गए हैं कि जो खवातीन के पीछे भागते थे दूसरियों की बीवियों के पीछे। ठीक है जी, तो ये चक्कर है। तो आई एम नॉट सेइंग दिस बट अ सेज हिमसेल्फ हैड सेड इट। आगे चलते हैं जी, क्या कहा है? ये है जी जनाब श्रीमद् भगवत। मैं चाहता हूँ खुशबू साहब आप बताइए इस वाले। हाँ, श्रीमद् भागवतम 8.12.26 to 30 में लिखा है कि यहाँ एक औरत बहुत खूबसूरत स्ट्रक्चर के साथ नृत्य थी, तो उनको देख के इन्हीं के भगवान जो है सोकॉल्ड भगवान शिवा ने देखा इसको, तो इसकी तरफ आकर्षित हो गए, अट्रैक्ट हो गए इनके भगवान और दौड़े चले इनकी तरफ उनकी खूबसूरती का भोग लेने। विक्टिमाइज्ड बाय लस्टी डिजायर्स।
जैसे तैसे इस लड़की ने खुद को बचा लिया और भाग निकली। भाई अगर ये चीज प्रेजेंट सिचुएशन में हुई होती तो क्या होता, शायद सेक्सुअल हैरेसमेंट और अटेम्प्ट टू रेप केस में जेल में डाल दिया होता ना। जी, भगवान को वो जूते पड़ते पब्लिक के अंदर, आप देखती। इनको चौक के अंदर पब्लिक ने पकड़ लेना था, और जो बंदा अपनी बीवी से जितना ज़्यादा डरता है, वो इस तरह के बंदों को ज़्यादा मारता है। तो भगवान को दे मार 4.5 उन्होंने शिवा जी की दुर्गत बना देनी थी। मैं सही बता रहा हूँ। अगर ये जंगल में मंगल ना कर रहे होते, और ये दिल्ली के किसी चौक में या पुराने बाज़ार में या हैदराबाद की किसी रोड के ऊपर ये शिवा जी इस तरह का कांड करते, इतने जूते पड़ते कि बारी नहीं आनी थी। ये मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ। इंडिया के अंदर तो वैसे ही बड़ा पकड़ के मारते हैं। जी। लेकिन यहाँ तो इनकी बड़ी ही मतलब बहुत ही ज़्यादा तादाद में इनकी पूजा की जाती है। पागलों की तरह इनकी पूजा की जाती है। बस इसीलिए रेप होता है ना उधर। इस तरह के भगवानों की पूजा का यही असर होता है। कहते हैं ना जी, गोश्त ना खाएं, उसका असर होता है अग्रेसिव तबीयत। तो भाई ऐसे भगवानों की पूजा भक्त बनोगे, ऐसे भगवानों के भक्त बनोगे तो फिर यही करोगे। अच्छा, भुगतोगे फिर। अच्छा, दूसरी संगत बात का ये है। असर हो रहा है सब पे। हाँ जी, जी, जी। एक और बात मैं यहाँ बताना चाहता हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो ये वही वाकया है जिस वाकये के अंदर जनाब आगे से विष्णु जी जो हैं उन्होंने किया हुआ था तकिया। शिव जी ने कस के मारी जो है ना, वो हग जो है ना, वो जब भी उनको डाली, हग किया, तो जो विष्णु जी हैं उनका तकिया टूट गया। अब वो तकिया टूटा है तो वो कहते हैं, क्या बात है महेश्वर? वो आगे से कहते हैं, महाविष्णु, ये माया नाटक आपने किया? कहते हैं, अवश्य, तुम्हें चेक करने के लिए किया कि तुम्हारे करतूत क्या हैं। तुम ठहरे कैलाशनाथ, जोगी, सन्यासी, अति त्यागी, हैं जी, दुनिया से दूर रहने वाले सूफी बाबा, बंगाली दरवेश। तुमने एक महिला देखी है बेचारी, पहले गुंडों से बचाया, फिर उसके ऊपर चढ़ दौड़ने लगे। तो इसको मैंने तकिया इन सनातनियों के अंदर बयान किया है कि किस तरह एक भगवान ने दूसरे भगवान के साथ तकिया किया। विष्णु जी जो हैं वो मोहिनी के रूप में आ जाते हैं और अजीबो-गरीब किस्म से सेड्यूस करते हैं पहले शिवा जी को। शिवा जी का खाना जब खराब करवा लिया, कपड़े उतरवा लिए, उसके बाद टाइम फिश। मैंने वहाँ ये एक्सप्लेन किया था कि ये ऐसे ही है कि जैसे आप फेसबुक के ऊपर बाबा की लाडली, बाबा की प्रिंसेस को रिक्वेस्ट भेजें, आगा से अंकल मजबूर निकल आएँ, और अंकल मजबूर निकलते ही कहें, हाँ बेटा क्या मसला है? तो बेटा जो है उसके छक्के छूट जाएँ। तो मकसद इस वक़्त कहने का ये है। अच्छा, फिर मजे की बात है, शिवा को जो मायावी के लफ्ज़ से इस्तेमाल किया गया है उसके लिए, पुराणास के अंदर मायावी, जिसकी ट्रांसलेशन ये है कि चीट करने वाला, धोखा देने वाला। और यही विष्णु को भगवद गीता के अंदर जिस श्लोक का मैंने पेश किया, अध्याय 10 और श्लोका 36, उसको मैंने रीड किया था। वो बेसिकली कृष्णा को विष्णु जी बयान कर रहे थे कि द्योतम चलयताम अस्मि, तेजस विनामहम, जयोस्मि, वयवसायो अस्मि, सत्वम सत्ववताम अहम। ये भगवद गीता का अध्याय 10 श्लोका 36 है, जिसमें विष्णु खुद कह रहे हैं कि मैं धोखा देता हूँ। चीटर अपने आप को कहते हैं। तो इससे आपको ये चीज़ भी पता चलनी चाहिए कि ये मायावी लोग थे, मायाजाल थे, तकिया करने वाले, धोखा देने वाले थे। इस तरीके से इनको पकड़ा। ठीक है जी? महाभारत बुक नंबर 13 चैप्टर नंबर 40 यहाँ पर लिखा है कि देयर इज नो क्रिएचर मोर सिंफुल देन अ वुमन. Women is a blazing fire, illusion, sharp razor, poison, snake. She is united all together. Manusmriti chapter number 2 verse number 213 and 214 यहाँ पर बता रहा है nature of a woman is to corrupt men. In this world, women are capable of leading astray the ignorant and the learned. Brihadaranyaka Upanishad, book number 6, chapter number 4, verse number 2. Prajapati thought, well, let me make an abort for it, and he created a woman. तो यहाँ पर देखिए क्या बता रहे हैं. The प्रजापति थॉट, जब आदमी बना दिए थे तो जो भगवान है, ब्रह्मा है, वो सोचने में पड़ गए कि आदमी तो बना दिया मैं, तो लेट मी मेक एन अबॉर्ट फॉर इट. इट से यहाँ पर क्या मुराद है आपको पता है? स्पर्म. तो स्पर्म की रहने की जगह क्या बनाऊं मैं? देन ही थॉट ऑफ क्रिएटिंग अ वुमन. ओह! तो आगे यहाँ पर बताते हैं, प्रजापति द क्रिएटर थॉट, सिंस द सीड स्पर्म इज थ्रू द एक्विसेंसेस ऑफ ऑल द बीइंग्स, व्हाट कैन बी फिट अबॉर्ट फॉर इट, थिंकिंग दस ही क्रिएटेड अ वुमन. यानी तो वुमन या को इसके कॉन्टेक्स्ट, हाँ, जी बताएं। जी इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ. कॉन्टेक्स्ट में ये आता है कि जब इंसान बना दिए तो आगे के वर्सेस में आता है कि जब उसका नाइटफॉल होता था, चाहे दिन में हो या रात में हो, ओवरफ्लो होकर अगर फ्लूइड निकल जाता था, तो ये फ्लूइड को पवित्र मानते हैं ये लोग. अगर वो जमीन पर गिर जाता था तो वो एक कुछ अच्छी चीज नहीं थी, तो वो एक पाक चीज समझते थे. तो वो नीचे नहीं गिरना, स्पिल नहीं होना, इस वजह से सोचे कि ब्रह्मा जी क्या बनाए इसके लिए कोई जगह, तो वो सोचकर एक वुमन को बनाए. यानी औरत को स्पर्म बैंक के तौर पर, जैसे ब्लड बैंक होता है ना, डोनेट करते हैं जहां जाकर, तो औरत को एक स्पर्म बैंक बनाया कि भाई जो फेंकना है वो इधर आके फेंक दो, यानी इनके शास्त्रों के मुताबिक. बृहदारण्यक का उपनिषद वर्स नंबर 5 में आता है कि जब स्पर्म अगर किसी का नीचे गिर जाए तो उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए थोड़ी पाठ पूजा करना चाहिए, वर्सेस कुछ पढ़ना चाहिए, और ये दुआ करना चाहिए कि ये जो मेरा बह गया है एनर्जी, वो मेरे को फिर से वापस मिल जाए, वो ताकत मेरी फिर से वापस दे दे आप. तो वो स्पर्म को चुटकी में उठाना चाहिए, सीने के बीच में मलना चाहिए या आईब्रोज पे मल लेना चाहिए. शिवा सेमलेसली वेंट टू पाइन फॉरेस्ट. शिवा इनके भगवान पाइन नाम के जंगल में जाते थे बिना कपड़ों के, एक भी कपड़ा अपने बदन पे नहीं रखते थे. क्यों जाते थे? सिर्फ और सिर्फ इनकी जो ऋषि मुनिया रहते हैं ना, उनके वाइफ्स को, पत्नियों को आकर्षित करने जाती थी. सेड्यूस द वाइफ्स ऑफ सेजेस. क्यों? पुराना
कोटि रुद्र संहिता 4.12.8 to 13 में भी ऐसे ही कुछ लिखा है कि ही वॉज वेरी ब्रिलियंट बट स्टार्क नेक्ड। वो मतलब हमेशा मैक्सिमम नेक्ड ही रहते थे और उनके बदन पे वो भस्म लगाते थे, एशेस भस्म लगा के रखते थे, न जाने क्यों। और इनकी जो वाइफ है स्कंद पुराना 34.116 to 129 में लिखा है कि शिवा की वाइफ पार्वती ये कह रही है इस श्लोक में कि शिवा दारुवनम नाम के जंगल में जाया करते थे नंगे, सिर्फ और सिर्फ ऋषि मुनि की पत्नियों को टेम्प्ट करने, इसी बहाने से कि वो उनको खाना दे, लेकिन जाते थे किसी और मकसद से, यानी शारीरिक सुख को का भोग लेने। हाउ लस्टी डेमन्स केम इनटू एक्सिस्टेंस अकॉर्डिंग टू वेदास। ये जो भूत प्रेत है, या फिर भूत नहीं बोल सकते आप, राक्षस बोल सकते हैं, ये लोग कैसे एग्जिस्टेंस में आए हैं, आप ये इसके थ्रू आपको पता चलेगा। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, श्रीमद् भागवतम 3.20.23, इसमें डेमन्स के बारे में बताया गया है किस प्रकार आखिरकार ये आए थे दुनिया में। तो ये आए थे ब्रह्मा के बटॉक से, जो बहुत ही लस्टी थे, और तो और इतने लस्टी थे कि वो खुद ब्रह्मा के साथ करने की ख्वाहिश करते थे। श्रीमद् भागवतम में बताया जा रहा है कि ब्रह्मा ने अपने बटक से डीमन को जन्म दिया है और वो सेक्स के बहुत ख्वाहिशमंद थे। तो यह ब्रह्मा खुद, अगर फॉर एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं आप, जब श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है कि ब्रह्मा ने सरस्वती को बनाया है और सरस्वती को वहां पर बेटी का नाम दिया गया है, चाहे वो बेटी हो या स्पिरिचुअल डॉटर बोल लीजिए, या उसको फिर अडॉप्टेड डॉटर बोल लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर जब बेटी बोला जा रहा है, जब ये शैतानों को पैदा किया है अपनी ही अंग से, तो क्या ये भी इनके बाप बन गए? क्या ये शैतान भी इनके बेटे कहलाए जाएंगे? सवाल तो ये उठता है। और ये इतने लस्की है कि सबको जाकर उकसाते हैं लस्ट के लिए, या फिर ये खुद कहीं ना कहीं औरत को पकड़ लेते हैं, घेर लेते हैं। तो इस तरह के क्रिएशंस ये खुद क्रिएट करते हैं। ठीक। नहीं, एक्चुअली ये जो डेमन्स है ये ब्रह्मा के पास जाते थे, अप्रोच करते थे ब्रह्मा को करने जी के जी लिए। जी वो जरा रोमांस ना, भगवान के साथ रोमांस करने के लिए ब्रह्मा के पास जाते थे कि जो है ना जनाब, जरा टाइम चाहिए आपका अकेले में। जी अप्सरा and gods having intercourse with same woman। यार, ये हिंदुओं क्या है, तुमने दिया क्या है दुनिया को? श्रीमद् भागवतम 65.9 to 10, इसमें क्लियरली ये कहा गया है कि जो गोपियां एंजॉय की गई थी फिजिकली कृष्णा के साथ, मतलब कृष्णा से वही फिर बलराम के साथ भी रंगलड़ियां मनाए थे। बलराम है इनके भाई, कृष्णा के बड़े भाई हैं, जो कृष्णा ने ऑलरेडी यूज किया हुआ, एंजॉय किया हुआ था गोपियों के साथ फिजिकली, सेम बलराम ने भी उन्हीं गोपियों के साथ रंगरलियां मनाया करते थे। बलरामा बिल्कुल भी शर्म महसूस नहीं करते थे और अनगिनत औरतों के साथ सोने करने वगैरह वगैरह कर लेते थे। ये ग्रुप सेक्स हुआ करता था नदी के किनारे, बीच सेक्स जिसे कहते हैं, ये वो हुआ करता था गोपीज के साथ, क्योंकि गोपी लड़कियां जो है वो बेचारी भैंसे चराने इधर उधर जाती थी, आधे पचहत्तर उन्होंने कपड़े पहने होते थे, ये उधर जनाब वक्रे शशि कपूर बने हुए थे, ये सारे मिलके। अच्छा, इनकी जो अप्सराएं हैं वो भी इस ग्रुप वगैरह में इन्वॉल्व रहती थी बहुत तक। इनकी अप्सराएं कहाँ होती है? स्वर्ग में होती है। तो देवदासी प्लस प्रोस्टिट्यूशन। स्मृति में किस तरीके से बताया गया है कि औरत को जो है मुजरा किया जाता है पब्लिक में, लाइक एज अ प्रोस्टिट्यूशन, काइंड ऑफ पब्लिक प्रोस्टिट्यूशन। विष्णु स्मृति 16.12 में लिखा है कि औरत को ऐसे ही नचनिया बना के प्रॉफिट कमाया जा सकता है। इस दौरान उस औरत के साथ क्या होता है ये सिर्फ वो औरत जानती है, लेकिन प्रॉफिट अगर कमाना है, पैसा कमाना है, तो यही एक ही काम है आपके पास जो कर सकते हो। सेक्स स्लेव्स अकॉर्डिंग टू मत्स्य पुराना और नारद स्मृति। मत्स्य पुराना नारद स्मृति, हाँ, 71.26 to 30 और नारद पुराना 12.72 में ये बताया है कि प्रोस्टिट्यूट्स की जिंदगी पूरी राजाओं के नाम रहती है जब तक ये जिंदा रहते हैं तब तक। अगर कोई गरीब भी आना चाहे तो तुम्हें उसको खुश करना चाहिए। लोअर कैस्ट के कैसी भी टाइप की औरत के साथ तुम शारीरिक संबंध बना सकते हो, लेकिन हाई क्लास वाली औरत के साथ नहीं। और औरत में इतना डिफरेंस ये समझ नहीं आता इस धर्म का। Intercourse is permitted with a woman who belongs to another than Brahmin caste, or a prostitute, or a female slave, or a female not restrained by her master. निशा कसीनी बोलते हैं उसको। If these women belong to a lower caste than oneself, but if with a woman of superior caste, intercourse is prohibited. जब lower caste की woman के साथ तुम कुछ भी कर लो, कोई इश्यू नहीं है। जैसे ब्राह्मणों के साथ जो है नहीं करना है कुछ भी, शूद्र के साथ कुछ भी करो, कोई इश्यू नहीं है, वैसे ही इनके जो है सुपीरियर कैस्ट वाली औरतों के साथ कुछ नहीं करना है, लेकिन लोअर कैस्ट वालों के साथ आपको जो करना है कर सकते हो।